नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह परिहार आप सबका परिहार सर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये एमपी का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं और आज यूनिट 2 ये मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य के बारे में बात करेंगे। एक यूनिट हो चुकी है और आज दूसरी यूनिट है कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं। थोड़ा डिटेल में इनकी चीज़ों को देखेंगे। चलिए बात करते हैं कि पहली बात तो आप ये मध्य प्रदेश का आपको नक्शा दिखाई दे रहा होगा, उसके साथ में जो अन्य राज्यों की सीमा स्पर्श कर रही हैं वो भी हम देख रहे हैं। जैसे ये वाला जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है, मध्य प्रदेश है। इससे एक सीमा लग रही है उत्तर प्रदेश, एक है कौन, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। तो पहला प्रश्न तो यही है कि मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो आप देखेंगे पहला तो ये हो गया, दूसरा कौन सा है, राजस्थान है, तीसरा कौन सा, उत्तर प्रदेश है, और चौथा कौन सा, छत्तीसगढ़ है, और पांचवा कौन सा है, महाराष्ट्र। ये क्लास बिल्कुल बेसिक से हाई, इसमें बहुत सारी चीज़ डिटेल में है। अब बात आती है कि मध्य प्रदेश की सीमा जो आप इधर देखोगे इसको ध्यान से, तो गुजरात से सबसे कम लगती है। गुजरात से मध्य प्रदेश की सीमा सबसे कम लगती है। तो अगर प्रश्न आ जाए कि मध्य प्रदेश की सीमा सबसे कम किससे लगती है, तो गुजरात से लगती है। और सबसे ज़्यादा किससे लगती है, तो देखिए ध्यान से, ये देखो, जब आप इसको देखेंगे तो मध्य प्रदेश की सीमा सबसे ज़्यादा किससे लगती है, तो सबसे अधिक लगती है। तो यहाँ याद रखेंगे, सबसे अधिक किससे लगती है, तो उत्तर प्रदेश से लगती है। और सबसे कम किससे लगती है, सबसे कम की बात की जाए तो किससे लगती है, गुजरात से लगती है। अगर कहीं ये भी पूछ लेते हैं कि गुजरात से तो लगती है, तो गुजरात से कितने ज़िले लगते हैं, तो हमें याद रखना है कि गुजरात से केवल 2 ज़िले लगते हैं। कितने ज़िले लगते हैं, 2 ज़िले लगते हैं। और बात की जाती है कि उत्तर प्रदेश से कितने ज़िले लगते हैं, तो उत्तर प्रदेश से 14 ज़िले लगते हैं। उत्तर प्रदेश से लगते हैं 14 ज़िले और गुजरात से लगते हैं 2 ज़िले केवल हैं। तो इनको हम बाद में देखेंगे, बाकी और भी हैं। अब चलिए पहले एक एक करके इनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की। अगर गुजरात की बात की जाती है कि मध्य प्रदेश की सीमा सबसे कम गुजरात को ही लगती है, तो हमें देखना है कुछ बातें जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जैसे एक देखना है कि गुजरात का गठन कब हुआ था। तो जब भी प्रश्न आया गुजरात का गठन कब हुआ था, तो 1 मई 1960 को क्या हुआ था, गुजरात का गठन हुआ था। जैसे आज जो है, आज आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस है। आज किसकी स्थापना दिवस है, मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस है। और ये कई बार बता चुके हैं कि मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 2000 को हुआ था। तो आज 1 नवंबर ही है, तो मध्य प्रदेश का गठन कह सकते हो, पुनर्गठन कह सकते हैं। दूसरी बात छत्तीसगढ़ का भी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग हो गया था, तो उसका गठन है। और अपना यहाँ पर क्या पुनर्गठन है, वो गठन भी है। अब बात आती है कि मध्य प्रदेश, गुजरात का गठन कब हुआ, तो 1 मई 1960 को हुआ है। प्रथम राज्यपाल कौन है, तो मेहदी नवाज जंग है। इनका नाम क्या है, मेहदी नवाज जंग। ये गुजरात के प्रथम राज्यपाल थे। हो सकता है प्रथम पूछ लें। और आज वर्तमान में कौन है गुजरात का, वो आज नहीं, मतलब प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो प्रथम मुख्यमंत्री है जीवाजी राज नारायण मेहता। ये प्रथम थे, जीवाजी जीवा जीवाजी ये जीवराज, हाँ, इनका नाम क्या था, जीवराज नारायण मेहता, नारायण मेहता। तो ये हो गए राज्यपाल, और कौन है, मुख्यमंत्री है। अब बात आती है कि मध्य प्रदेश के जो सीमावर्ती ज़िले हैं, या मध्य प्रदेश की सीमा लगने वाले गुजरात के ज़िले हैं। तो पहले तो क्या लिखा है कि मध्य प्रदेश के सीमावर्ती ज़िले, तो मध्य प्रदेश के सीमावर्ती ज़िले। अच्छा, एक प्रश्न और है, गुजरात की राजधानी क्या है, तो हम याद रखेंगे गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, ये हमें याद रखना है। और कितने जिले लगते हैं, तो हम याद रखेंगे कितने लगते हैं, 2 लगते हैं। अब कौन कौन से 2 लगते हैं, तो एक लगता है अलीराजपुर, एक लगता है क्या, अलीराजपुर, और एक लगता है झाबुआ। अलीराजपुर का एक प्रश्न बनता है कि सबसे कम साक्षरता जिला कौन है मध्य प्रदेश का, तो अलीराजपुर ही है। आपको कमेंट करके बताना कि सबसे ज़्यादा साक्षर जिला कौन सा है, और ये कौन सा है, झाबुआ है। अच्छा, मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाले गुजरात के ज़िले, तो कौन कौन से ज़िले हैं जो लगते हैं। जैसे अपने यहाँ 2 लगते हैं, तो उधर कौन से 2 टच होते हैं, तो एक होता है दाहोद, क्या है, दाहोद, ये मध्य प्रदेश की सीमा से लगता है। और एक है छोटा उदयपुर, छोटा उदयपुर, मुझे हमें याद रखना है। कुछ बातें और रखेंगे कि नमक, कपास
और मूंगफली, किसमें? नमक, कपास और मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान है। नमक, कपास, मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान है। चलिए अगली बात करते हैं। एक जिला हो गया, इससे इतने ही प्रश्न बनते हैं। अगली बात आती है उत्तर प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जिले इसी से लगते हैं। उत्तर प्रदेश से कितने जिले लगते हैं? तो 14 लगते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो ये हमको मालूम है क्या राजधानी है, लखनऊ है। नवाबों का शहर कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर देखी जाए, मतलब पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या देखी जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। और अगली बात आती है तो गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। प्रथम राज्यपाल तो सरोजिनी नायडू। 1950 से पहले, 1950 से ये कब थे? ये कब थी? पहले। और फिर एक और नाम आता है हॉर्मसिज पेरोसा मोदी। ये थे 1950 के बाद। 1950 के बाद राजधानी बता चुके हैं, लखनऊ है। हाँ, कौन कौन से जिले कितने जिले लगते हैं? तो याद रखना 14 जिले लगते हैं, जिसमें आप देखेंगे एक तो लगता है मुरैना, एक लगता है भिंड, इसके अलावा और कौन से लगते हैं? तो एक लगता है दतिया, शिवपुरी भी लगता है, अशोकनगर लगता है, सागर भी लगता है, टीकमगढ़ भी लगता है, निवाड़ी, याद ही करने पड़ते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है, निवाड़ी लगता है, छतरपुर भी लगता है, पन्ना, सतना, रीवा, पन्ना भी लगता है, सतना भी लगता है, रीवा भी लगता है, और सिगरौली और मऊगंज। हालांकि जब मैप भरेंगे तो ये याद भी हो जाते हैं, क्योंकि मैप से मालूम पड़ता है ये जिला यहाँ पर होगा, ऐसे अंदाज तरीके से याद हो जाते हैं। अब बात आती है मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाले उत्तर प्रदेश के ज़िले। कौन कौन से ज़िले लगते हैं उत्तर प्रदेश से लगते हैं? तो इसमें एक लगता है आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, और एक और है जिसका नाम है सोनभद्र। तो याद रखना कि कितने लगते हैं, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लगते हैं। कुछ बातें और हैं, और ये तो हो गया कि सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। कई जगह जैसे उत्तर प्रदेश, कई जगह किताबों में राजस्थान भी लिखा रहता है, लेकिन आपको उत्तर प्रदेश ही लगाना है। उत्तर प्रदेश ना मिले तो राजस्थान लगाना, कि सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है? तो वैसे उत्तर प्रदेश की लगती है, और कहीं नहीं मिलता उत्तर प्रदेश तो फिर हमें राजस्थान लगाना है। एक दूध में और एक आम में उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है, जब याद रखना है, दूध में और आम में। चलिए अगले की बात करते हैं। अगला है तीसरा पॉइंट, राजस्थान। राजस्थान की बात की जाए तो 30 मार्च 1949 को इसका गठन हुआ। 30 मार्च 1949। प्रथम राज्यपाल की बात की जाए तो सरदार गुरमुख निहाल सिंह, सरदार गुरमुख निहाल सिंह। प्रथम मुख्यमंत्री की बात की जाए तो हीरालाल शास्त्री।
राजधानी तो पता ही है, राजस्थान की राजधानी क्या है, तो जयपुर। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले कितने लगते हैं, तो 10 लगते हैं। कौन कौन से देख लेते हैं एक बार। तो एक लगता है मुरैना, फिर एक कौन सा है, शिवपुरी। इसके अलावा गुना, राजगढ़, आगर मालवा, गुना, राजगढ़, आगर मालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, झाबुआ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाले राजस्थान के ज़िले कौन कौन से लगते हैं। तो एक तो लगता है धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, मारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। कुछ बात और देखेंगे, जैसे संगमरमर, चांदी और टंगस्टन। किस किस में, संगमरमर, चांदी और टंगस्टन। इसमें देखा जाए तो प्रथम स्थान है भारत में राजस्थान का। तो ये प्रश्न बन जाते हैं। इसके अलावा एक नदी घाटी परियोजना, ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है, चंबल नदी घाटी परियोजना। कौन सी है, चंबल नदी घाटी परियोजना। यह मध्य प्रदेश और राजस्थान इनकी संयुक्त परियोजना है। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। चलिए कुछ बातें हम और याद रखेंगे। अगली बात करते हैं। एक जिला है महाराष्ट्र, चौथे नंबर का है। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में अभी चुनाव भी होने वाले हैं। महाराष्ट्र का जो गठन हुआ था वो 1 मई 1960 को हुआ था। ये फैक्ट आपको याद करना पड़ेगा। राज्यपाल कौन है, तो सर कुंवर महाराज सिंह। सर कुंवर महाराज सिंह इसके कौन है, राज्यपाल है। और 1960 से पहले है, 1960 से पहले। 1960 के बाद में अगर देखा जाए तो इनका नाम है श्री प्रकाश। ये 1960 के बाद है, ये भी याद रखना है। मुख्यमंत्री की बात की जाए तो यशवंत राव चव्हाण। ये मुख्यमंत्री हैं। राजधानी तो सबको ही पता है कि राजधानी क्या है, तो मुंबई है। और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले कौन कौन से लगते हैं, तो जब याद रखना है तो 10 लगते हैं, जिसमें एक अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, पांडुड़ा। ये नया जला है, जो बताना है कौन से नंबर का जला है, ये पांडुड़ा। अगला है कि मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाले महाराष्ट्र के जिले। गोंदिया है,
गोंदिया के अलावा भंडारा है, नागपुर है, अमरावती है, बुल्ढाना है, जलगांव है, धुले है, नंदुरबार है। नंदुरबार है, जब याद रखना है। एक और हमें प्रश्न यहाँ पर याद रखना है आपको। हाँ, वस्त्र उत्पादन, एक तो वस्त्र और एक शक्कर, इनमें महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है पूरे भारत में। चलिए अगली बात करते हैं छत्तीसगढ़। आज का जो लास्ट जिला है, मतलब 5वां, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो 1 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ। मध्य प्रदेश से अलग हो गया था, तो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कहते हैं और इसका गठन कहते हैं। प्रथम राज्यपाल की बात की जाए तो दिनेश नंदन सहाय है। दिनेश नंदन सहाय है। मुख्यमंत्री की अगर बात की जाती है तो ये पूछा गया है कई बार, जिनका नाम है अजीत जोगी। याद इसलिए कर लेना क्योंकि मध्य प्रदेश के जैसे प्रश्न पूछते हैं उसके अलावा फिर छत्तीसगढ़ से पूछ लेते हैं, क्योंकि अलग हो गया था। और राजधानी आपको मालूम है, राजधानी तो इसकी रायपुर है। 7 जिले लगते हैं, जिसमें एक है सिंगरौली, सीधी है, शहडोल है, अनूपपुर डिंडोरी है, बालाघाट है, और एक और 1 2 3 4 5 6 एक है मंडला है। चलिए अगला मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाले छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले हैं, तो बलरामपुर है, एक तो एक सूरजपुर है, कोरिया है, मुंगेली है, कोरिया है, मुंगेली है। इसके अलावा कबीर धाम है। एक बार देखना है बस इनको। कबीर धाम है, राजनांदगांव है। ये राजनांदगांव याद कर लेना, क्योंकि भोपाल और राजनांदगांव 1972 ऐसा पढ़ते हैं। और एक एमसीबी कही जाए तो महेंद्रगिरी, चिरमिरी, सी से चिरमिरी, और बी से है भरतपुर, जो याद रखना है। जीपीएम की बात की जाए तो गौरला पेंड्रो मारवाड़ी, गौरला पेड्रा और मारवाही। एक है केजीजी, खैरागढ़, और छुई खदान और गदई। ये इसके जिले हो गए। एक पॉइंट हम और देखेंगे छत्तीसगढ़ में, एक बात याद रखेंगे। एक तो टिन, ये इंपोर्टेंट कर लेना, टिन और लोहा उत्पादन में अगली राज्य है कौन? छत्तीसगढ़। कुछ पॉइंट और देखते हैं, लास्ट रह गया ये। 2 राज्यों की सीमा स्पर्श करने वाले जिले कौन कौन से हैं, मतलब जिनको 2 राज्यों की सीमा लगती है। एक तो मुरैना को लगती है राजस्थान, और एक लगती है उत्तर प्रदेश। मुरैना तो पता हमारी मालूम ही है,
मध्य प्रदेश में है। शिवपुरी, शिवपुरी की लगती है एक तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान। सिगरौली उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। बालाघाट छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। अलीराजपुर गुजरात और महाराष्ट्र। और झाबुआ गुजरात और राजस्थान। आज का अंतिम ये रह गया कि मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती ज़िले हैं वो कितने, 18 हैं। पहली बात तो आती है कि अंतर्वर्ती ज़िले क्या होते हैं। अंतर्वर्ती ज़िले वे होते हैं जिनकी सीमा अन्य राज्यों को स्पर्श नहीं करती। क्या होते हैं? जिनकी सीमा अन्य राज्यों को स्पर्श नहीं करती, अन्य राज्यों को स्पर्श नहीं करती, उन्हें कहते हैं क्या? अंतर्वर्ती ज़िले। कौन कौन से हैं? 18 संख्या है, देख लेते हैं। एक है ग्वालियर, विदिशा, उज्जैन है, धार है, इंदौर है, देवास है, शाजापुर है, सीहोर है, भोपाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 इधर लिख देते हैं। रायसेन है, होशंगाबाद है, हरदा है, दमोह है, कटनी है, जबलपुर है, नरसिंहपुर है, उमरिया है और महर है। तो ये हो गए 18 जिनकी सीमा अन्य राज्यों को स्पर्श नहीं करती है।